हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज अपनी चल रही थी और केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने पीछे 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए थे, उन पर डिस्कस कर लिया था और अपन ने ऑर्बिटल से संबंधित डिस्कशन किया था। लास्ट वीडियो में जो अपन ने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, वो अपने पास में मल्टीपल बॉन्ड से रिलेवेंट था, जिसमें अपन ने ये कहा था कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्वाड्रिपल और क्विंट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब उससे आगे अपन चलते हैं। मैं एक स्लाइड के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की। ठीक है, अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है देखना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये होती है कि दो न्यूक्लियस जिस एक्सिस के थ्रू आपस में कंबाइंड होते हैं, ओवरलैप होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। जैसे ये मेरे पास में कोई सी भी एक्सिस है, यहां पर किसी भी एक्सिस को अपन कंसीडर करें। इस एक्सिस में अपने पास में मान लो एक्स एक्सिस है, यहां पर एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में एक्स एक्सिस क्या हो गई? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, किसी भी क्वेश्चन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का जिक्र किया हुआ होता है, तो या तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है, आपको वो एक्सिस गिवन होगी कि एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, वाई एक्सिस है कि जेड एक्सिस है। अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो आईयूपीएससी बाय डिफॉल्ट किसको मानती है? जेड एक्सिस को मानती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, या तो कहेगा और नहीं कहेगा तो अपने को किसको माननी है? जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपन कंसीडर करेंगे। ओके, अब देखो जेड एक्सिस, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को मानने का क्रम यह है कि सबसे पहले कुछ नहीं कहा तो जेड एक्सिस मानेंगे, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ऑर्डर अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो रहे हैं कि कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे। देखो यहां पर अपन ने डिस्कस किया है कि एक्स एक्सिस हो अपने पास, कौन सी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक ऑर्बिटल पीएक्स हो और दूसरा ऑर्बिटल भी क्या हो? पीएक्स हो। तो आपके पास में ये इस तरह का एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बताना चाहूंगा मैं कि यहां पर अपने पास से पीएक्स की बात की है, पीएक्स की बात की है और एक्स एक्सिस को इस तरह से कंसीडर किया गया। देखना कि अपने पास में क्या है, यहां पर पीएक्स है, ये एक्स एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात की है, पीएक्स है तो नो डाउट वो किस पे? एक्स एक्सिस पे ही है। ये पहला ऑर्बिटल अपने पास में फर्स्ट, और सेकंड ऑर्बिटल है वो भी कौन सा है? पीएक्स पे ही है। ठीक है, ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब। अब मुझे एक बात बताइए, ये कौन सा है? एक्सियल ओवरलैपिंग है, जिसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बन रहा है स्टूडेंट? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अक्षीय अतिव्यापन जिसको अपन बोलते हैं, उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना, अगर अपने से कोई ये कह दे क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, तो दो पीएक्स ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं? ऑप्शन में सिग्मा भी आएगा, ऑप्शन में पाई भी आएगा, ऑप्शन में डेल भी आएगा, ऑप्शन में फाई भी आ सकता है। तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। आगे चलते हैं। अगर मान लो आपके पास में ये कह दे, दूसरी अपन इसी तर्ज पर बात करें, इसी स्लाइड को देखते हैं अपन। वाई एक्सिस आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिए और दोनों क्या है? पीएक्स। तो पॉसिबिलिटी अपन वो ले लेते हैं। देखो किस तरह की पॉसिबिलिटी ले, यहां पर बताना चाहूंगा मैं कि अपन क्या कहें कि अपने पास में वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई एक्सिस लिए है और वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपके ऑर्बिटल हैं वो कहां से निकलेंगे, कहां से ओवरलैप करेंगे? वाई एक्सिस से करेंगे। जैसे वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर ले ली, ऑर्बिटल पीएक्स ले लिए, तो पीएक्स ऑर्बिटल ले लिए, तो पीएक्स है कहां पर?
ये सोचो, ये y एक्सिस है, px है कहां पर, वो तो एक्स एक्सिस पे ही है, वो कहां है, एक्स एक्सिस पे। तो ये अपने पास में प्लस है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कौन सी एक्सिस पास हो रही है इनसे जो पास होने वाली एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और इधर भी कौन सी है, एक्स एक्सिस है। तो ये px हो गई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी हो गई, y एक्सिस। अब मुझे बताओ, ये ओवरलैपिंग हो रही है तो यहां पर कौन सी ओवरलैपिंग हो गई, संपार्श्विक, तो अपन कह लो कोलैटरल ओवरलैपिंग। और कोलैटरल ओवरलैपिंग से स्टूडेंट कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। सारी बात समझ में गए होंगे आप लोग। इसी तरह से जेड एक्सिस की बात करेंगे तो इस y जो अपने y मानी है इसको अपन z मान लेंगे, तब भी अपने पास में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो इस टेबल को अपन थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखें, जेड एक्सिस आपने लिए px तो पाई बॉन्ड बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। अगला कोई सा भी एक स्लॉट स्किप करके बाकी से रिलेवेंट बात कर सकता है, या एक स्लॉट एक, जैसे मान लो आपसे बॉन्ड पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि दो px ऑर्बिटल कौन सी एक्स एक्सिस पे, कौन सी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड बने, या कौन सी से ओवरलैप करेंगे कि पाई बॉन्ड बने। तो याद रखना पाई बॉन्ड तो कब बनेगा, जब y एक्सिस और z एक्सिस की बात होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो अगले ने फिर एक्स वाई और z एक्सिस लिए, यहां पर इस बार इसने पाई py ले लिया। तो एक्स एक्सिस तो क्या हो गई, यहीं पे बता दूं मैं, एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, और इसको कौन सी मान लिया, py। ये वाली जो एक्सिस है ये कौन सी है, py, और ये भी कौन सी है, py। ओवरलैपिंग कौन सी हो गई, कोलेटरल। कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड। बताया मैं कि कोलेटरल ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड बनेगा, एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब अपन ने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ले ली, y एक्सिस ले ली। आपके ऑर्बिटल कौन से हैं, py। श्योर सी बात है, y एक्सिस है तो py पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है, इस वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये याद रखना कि जो एक्सिस आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ली है वही एक्सिस अगर ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अब ये भी देखना है क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कोई और हो, जैसे कि बॉन्ड क्या हमेशा ही बनेगा। देखते हैं क्या बॉन्ड हमेशा ही बनेगा, ये चीज अपने को देखनी है। तो सबसे पहला अपन जिक्र करेंगे, देखो अपने पास जेड एक्सिस अपने लिए, ये जेड एक्सिस मान लो, py है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बन रहा है। एक्स एक्सिस है तो ये जेड की जगह आप क्या रख लेंगे, अपन जो जेड एक्सिस अपन ने मानी है उस जेड एक्सिस की जगह अपन क्या रख लेंगे, ये एक्स एक्सिस रख लेंगे। और एक्सिस में pz, ये मान लो अपने पास में pz है, ये प्लस सिंबल है, ये प्लस सिंबल है, ये माइनस है, माइनस है। कौन सी ओवरलैपिंग होगी स्टूडेंट्स, कोलेटरल ओवरलैपिंग। एक्सिस कौन सी है, ये वाली pz, ये कौन सी है, z एक्सिस। ठीक है। इसी तरह से y एक्सिस है तो x की जगह अपन क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। y मान लेंगे तो ये जो ऑर्बिटल होंगे वो कौन से होंगे, pz हो जाएंगे। ये एक्सिस है, इसको कौन सी कंसीडर कर लेंगे, z एक्सिस कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पर भी कोलेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से z एक्सिस मान रहे हैं तो z एक्सिस ये पहले बता चुका मैं कि जो एक्सिस आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हो वही p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो नो डाउट वो एक्सिस के पैरेलल होगा और वहां पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सही बात समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन थोड़ा। देखो स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, कि स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी। कोई बॉन्ड बनेगा, कितना मजबूत बॉन्ड बनता है उसके पीछे लॉजिक है। ओवरलैपिंग इफेक्टिव होनी चाहिए, ओवरलैपिंग है वो प्रभावी होनी चाहिए। ओवरलैपिंग प्रभावी या इफेक्टिव होने की बात कर सकते हैं अपन कि ओवरलैपिंग जो अपन करवा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, प्रभावी ओवरलैपिंग होनी चाहिए। और इफेक्टिव ओवरलैपिंग होने के लिए 3 रूल है। पहला है साइज, दूसरा है डायरेक्शनलिटी। डायरेक्शनलिटी मतलब डायरेक्शनल कैरेक्टर कह सकते हैं, दिशात्मक गुणों की बात कर सकते हैं। तीसरा इंक्लाइन नेचर। इंक्लाइन नेचर ध्यान रखना वहां पर देखी जाती है जहां पर डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। इसका डिस्कशन अपन आगे करेंगे। यहां पर भी मैंने मेंशन कर रखा है कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, वहां पर इंक्लाइन नेचर की बात करेंगे।
सबसे पहले ऑर्बिटल की बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको आप वहां पर ज्वाइन करें उसको, ताकि वहां पर जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस या डीपीपी आपको मिलती रहे, तो अपन सोल्व करते रहे उसको। ठीक सही, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते। देखो ये कह रहा है कि साइज जितनी ज्यादा छोटी होगी ओवरलैपिंग उतनी क्या होगी, अच्छी होगी। तो पहली बात तो इतनी ध्यान रखनी है कि साइज क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या होने चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। बस दो ही बात याद रखो। थ्योरी क्या दे रखी है, वो अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो छोड़ो। बस आप इतने ध्यान दो कि साइज जितनी छोटी होगी और डायरेक्शनल कैरेक्टर जितने ज्यादा होंगे, ओवरलैपिंग उतनी ही क्या होगी स्टूडेंट्स, मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब अपन ये कहेंगे साइज का पता कैसे लगाएं। साइज का पता हमेशा किससे पता चलता है, मुख्य क्वांटम संख्या की जो बात करते हैं अपन, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की जो बात करते हैं, वहां से अपने को साइज का पता चलता है। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू किस किस तरह से है, अपन इस बात को पढ़ी हुई है, जानते भी हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है अपने पास, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, सो ऑन। जितनी ज्यादा n की वैल्यू कम रहेगी, साइज उतनी ही क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों? क्योंकि अपन जनरली ये बात करते हैं, ये अपने पास में न्यूक्लियस है और यहां पर अपन साइज की बात करेंगे, अपन शेल की बात करेंगे, n = 1। फिर इसके बाहर की तरफ अपन देखें तो ये अपने पास में n = 2 आता है। इसी तरह से इसके बाहर की तरफ अगर अपन देखें तो n = 3 आता है। ये डिस्कशन अपन करते हैं, n = 2, n = 3। ये रेडियस की बात करें तो देखो ये यहां तक है, ये यहां तक है, ये यहां तक है। इसका मतलब n = 1 है तो साइज क्या है, सबसे छोटी है। ओके, दूसरी बात अपने डायरेक्शनल कैरेक्टर की है। डायरेक्शनल कैरेक्टर कह लो या दिशात्मक गुणों की बात कह लो, दिशात्मक गुण कह लो या डायरेक्शनल कैरेक्टर कह लो। दिशात्मक गुण, दिशात्मक गुण किसके ज्यादा होते हैं, ध्यान देना, इन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। जस्ट डायरेक्शनल कैरेक्टर कह लो, दिशात्मक गुण कह लो। देखो अपन ऑर्बिटल की बात करें तो डायरेक्शनलिटी, ऑर्बिटल की बात करें स्टूडेंट्स तो ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल होता है, वो स्फेरिकल होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन पी ऑर्बिटल की डायरेक्शन होती है, वो एक्स एक्सिस पे है कि वाई एक्सिस पे है कि जेड एक्सिस पे, डिपेंड ऑन कि वो पी एक्स है कि पी वाई है कि पी जेड है। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये डायरेक्शनल कैरेक्टर इसका ज्यादा है। इसका मतलब जब बात ओवरलैपिंग की आती है, बात जब अतिव्यापन की आती है, तो पी ऑर्बिटल है वो इफेक्टिव अतिव्यापन करता है, इसका ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा होती है। तो देखते हैं, देखो स्लाइड से अपन डिस्कस करें। सबसे पहले अपने को क्वेश्चन किस बेस पे सोल्व करने, साइड सबसे पहले देखेंगे, फिर डायरेक्शनली और इंक्लाइन नेचर। इंक्लाइन नेचर की बात तो अपन बाद में करेंगे, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जहां पर होगी। अब देखो अपने पास में अगले दे रखा है कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ बताओ। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ भी कह सकता है वो, या वो ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ भी कह सकता है, बात एक ही। ठीक है, अब किस किस में दी गई है वो देखना, किस किस में ऑर्डर ऑफ ओवरलैपिंग दी गई है उसको देखना आप। देखो यहां पर मैं बताऊं तो अगले ने ये कहा है एस 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 पी और पी पी ओवरलैपिंग, और अपन ने क्या पूछा अगले ने, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड का ऑर्डर कह लो, स्ट्रेंथ का ऑर्डर कह लो, ओवरलैपिंग का ऑर्डर कह लो, कुछ भी कह लो। अब मैं क्या बताना चाहूंगा यहां पर, मैं यहां पर ये बताना चाहूंगा आपके पास में पीपी है, एसपी है, एसएस है। यहां पर सबसे पहले अपन ने कहा कि अपन साइज देखते हैं। ठीक है, साइज के बाद में डायरेक्शनल कैरेक्टर देखते हैं। अब मुझे एक बात हो, डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनलिटी कुछ भी कह लो,
दिशात्मक गुण कह लो, और उसके बाद में इंक्लाइन नेचर देखते हैं। मैं सबसे पहले इन दो फैक्टर्स का डिस्कस करना चाहूंगा स्टूडेंट्स। क्या है, यहां पर कहीं पर भी अपने पास में ये दे रखा है क्या 1s और 1s ओवरलैपिंग हो रही है, या 1s 2p में ओवरलैपिंग हो रही है, या 2p 2p में ओवरलैपिंग हो रही है, इस तरह का कोई डिस्कशन है नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी ऊपर वाले इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जिक्र नहीं किया हुआ है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जिक्र नहीं किया हुआ तो पहला फैक्टर है वो तो यहां से कैंसिल आउट हो जाता है, तो फिर फ्रंट में जो आता है वो डायरेक्शनल करेक्टर ही आता है। और डायरेक्शनल कलेक्टर किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा P और P का सबसे ज्यादा डायरेक्शनल कलेक्टर होता है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ और लैपिंग स्ट्रेंथ भी इसकी सबसे ज्यादा होगी। फिर SP, क्योंकि SP में कम से कम एटलीस्ट एक तो P है ना, और SS तो डायरेक्शन लेस होता है, इसमें कोई डायरेक्शनल करेक्टर नहीं होते, इस वजह से ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ अब मान लो अपन ने वैसे तो रिहर्सल के लिए देखा था, लेकिन अपने पास में क्वेश्चन बन गया ये, अपने को इसको ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ के ऑर्डर के बेस पे अरेंज करना पड़े स्टूडेंट्स, तो अपन कैसे करेंगे? अपने को सबसे पहले देखो क्या देखना पड़ेगा, 1s स्मॉल साइज, एस नहीं, देखो सबसे पहले साइज देखो, साइज का फैक्टर मिल गया आपको, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी है, फिर 1s 2p और फिर 2p 2p, ये आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। यहां पर किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कह लो, ओवरलैपिंग का ऑर्डर कह लो, यहां पर अपने को देखने को मिलेगा। खैर नेक्स्ट बात करें अपन, इसी तरह की क्वेश्चन अपने को मिलेंगे। देखो अब डी ऑर्बिटल या इंक्लाइन नेचर की बात जब भी होगी जब बच्चों डी ऑर्बिटल दिया होगा, कोई डी ऑर्बिटल नहीं दिया होगा। ओके, अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन ये जो है ये क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं, क्या है क्वेश्चन उसको लिख देते हैं थोड़ा सा अपन, और उसके बाद बात करेंगे। देखो ये बना देते हैं। इस क्वेश्चन में अगले ने कहा है कि 1s 1s है, 2s 1s है, 2s 2s है, 2s 2p है, 1s 2p है और 2p 2p है, 1p 1p है। इसको ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पे अरेंज करो। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, या अपने आप रफ सीट में लिखिएगा, पेपर की जो सीट होती है उसमें लिखिएगा क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं कल के लिए, आप बताना, आप नोट कर लीजिएगा। इसमें वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, और फिर आप बताएं। आज के लिए इतना ही काफी, कल अपन इसी को यहां से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चंस भी यहाँ इससे रिलेवेंट क्वेश्चन भी मैं डालूंगा, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। दूसरी चीज टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।